समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। किसी ने कहा है जीवन एक खेल है, इसे खुले दिल से खेलो। खेल में कभी हार है तो कभी जीत है। यदि हम हमेशा जीत की ही अपेक्षा रखते हैं तो कहीं ना कहीं मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन खेल में जिस प्रकार जीत और हार दोनों दो पहलू के रूप में कार्य करते हैं। कोई फुटबॉल खेलने वाला प्लेयर है, उसके पास बॉल जरूर आता है और वो चाहता है कि हमेशा बॉल उसके पास रहे। यदि आप समस्या को ये सोचें कि एक फुटबॉल की तरह है, बॉल आपके पास आई है, आप उसे किक लगाएं, मारें, तो आप इसे एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि बॉल आपके पास आए ही ना, तो खेल का आप संपूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। बात नज़रिए की ही है वास्तव में। यदि समस्या के प्रति हमारा नज़रिया बहुत खूबसूरत है, हम ये सोचते हैं कि आई है चली जाएगी, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, बादल के दिनों को, बरसात को हम संपूर्ण रूप से आनंद लेते हैं, उसी प्रकार समस्या का भी आनंद लें। समस्या को सही ढंग से सुलझाने की मानसिकता रखें तो कभी भी परेशान नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। और ऐसी ही मानसिकता बनाने में समाधान आपकी मदद करता है। और भ्राता सूर्य जी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करने के लिए, हमें समाधान तक ले चलने के लिए। आइए आज के समाधान कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता जी, किसी महापुरुष ने, जैसे मैंने शुरुआत की, बहुत सुंदर कहा है कि जीवन एक खेल है, इसका आनंद लो। कई बार जब हम केवल जीत को ही अपना पहलू बना लेते हैं कि केवल जीत ही हो, जीत ही हो, जीत ही हो, कहीं ना कहीं निराशा आ जाती है। बिल्कुल, अगर सचमुच ऐसा एटीट्यूड मनुष्य अपने इस जीवन के लिए कर लेंगे तो खेल है और हमें इसको एंजॉय करना है और बिल्कुल लाइटली खेलना है। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे एटीट्यूड की बात है, वैसे ही चिंतन की बात है। एक व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, उसे कदम कदम पर समस्याएं फील होती हैं। समस्याएं होती नहीं, उसे समस्याएं फील होती हैं। एक व्यक्ति बहुत क्रोध करता है तो उसका क्रोध समस्याओं को जन्म देता रहता है। एक व्यक्ति को इच्छाएं बहुत हैं, लोभ उसके मन में बहुत है, उसके पास ये भी हो, उसके पास ये भी हो, और जब वो नहीं मिलता तो उसे लगता है बहुत समस्याएं हैं जीवन में, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है। एक व्यक्ति है, भोजन खाकर उसको समस्या पैदा हो जाती है, दूसरे को भोजन न मिलना एक समस्या है। किसी को नींद नहीं आ रही है तो किसी को ज़्यादा आ रही है। तो इन सब के पीछे मनुष्य के कर्मों का भी बहुत सुंदर खेल एक चल रहा है। हम किसी के मार्ग में समस्याएं पैदा करेंगे तो हमें समस्याओं को फेस अवश्य करना पड़ेगा। दूसरों के मार्ग में हम खुशियां बिखेरेंगे तो हमारे मार्ग में भी खुशियों के फूल बिखरे हुए होंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें जैसे खुद को जीवन का आनंद लेना है, वैसे दूसरों को भी जीवन का आनंद लेने में सहयोग करना है। न हमारे मन में ईर्ष्या हो कि दूसरा बहुत सुखी है तो हम परेशान हो रहे हों। बस यही चीज़ें समस्याएं पैदा करती हैं। एक व्यक्ति, हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, हमसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसका जो सुख है वो दुख में बदल जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी ये मेंटलिटी, हमारा ये कुछ करना हमारे लिए भी समस्याएं पैदा करेगा। तो हमें अपना जीवन इस ढंग से जीना है कि इसमें समस्याएं कम से कम हो, और अगर समस्याएं आ भी रही हैं तो हम उन्हें चैलेंज मानकर आराम से पार करते रहें। हर समस्या हमें कुछ सिखा कर जाएगी, हर समस्या हमें कुछ अनुभव देकर जाएगी। दादाजी, मैं आपको मेल्स की ओर ले चलता हूं जो आज हमारे पास आए हैं। इनमें से पहला मेल हमारे पास आया है सिंगरौली मध्य प्रदेश से, और गीतांजलि महंत जी लिख रही हैं कि मेरे पति बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। पहले सर्विस में थे तो सारे दिन बाहर रहते थे, लेकिन अब पिछले 6 मास से रिटायर होने के बाद घर पर सारे दिन रहते हैं और सब पर गुस्सा करते रहते हैं। इससे बच्चे बहुएं सभी परेशान रहने लगी हैं। तो कृपया कोई उपाय बताएं जिससे उनका गुस्सा कम हो और परिवार में शांति बनी रहे। बिल्कुल, एक ऐसी समस्या है जिसका निदान आवश्यक है। एक का क्रोध सब पर भारी पड़ रहा है। इनके चित्त को शांत करने के लिए एक तो इनको जवाब न दिए जाएं। पहले तो सब ऐसा एक का कर लें कि इन्हें जवाब नहीं देना है, बस वो कुछ भी कहें
तो चुप रहें। भले ही चुप रहना थोड़ा सहज काम नहीं है, कहीं कहीं ये सबसे भारी समस्या है, लेकिन थोड़ा इस समस्या को अवॉइड करने के लिए कुछ दिन सभी एकता कर लें कि हमें जवाब नहीं देना है, इसका रिएक्शन देखें क्या होता है। हो सकता है वो व्यक्ति अपनी गलती को रियलाइज कर ले। दूसरी बात, माता जी जब भोजन बनाएं उनके लिए तो वही प्रैक्टिस करें, भोजन बनाते हुए मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भोजन ब्रह्मा भोजन है, ये जीवन के लिए बहुत बड़ी औषधि है। एक लवफुल फीलिंग और एक मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये फीलिंग्स, ये वाइब्रेशंस भोजन में इन्हें भरने हैं। इस पर विशेष अटेंशन देंगे और जब उस व्यक्ति को, अपने पति को भोजन खिलाएंगी तो इस संकल्प के साथ खिलाएंगी, इनसे इनका चित्त शांत हो जाए। पानी भी जब पिलाएं तो पानी को भी दृष्टि डालकर 7 बार यही संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और फिर इस संकल्प से पिलाएंगे, इस पानी को पीने से इनका चित्त पानी की तरह ही शीतल हो जाए। ये 2 बातें प्रैक्टिस में करनी। लेकिन जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस का प्रयोग करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, वो इसमें बहुत कारगर सिद्ध होगा कि सवेरे वो टाइम जब वो व्यक्ति सोया हुआ है, एक छोटा सा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना होता है। और उसका तरीका ये है कि जब वो व्यक्ति सोया हुआ है, 3 मिनट राजयोग मेडिटेशन करके उसको शांति के वाइब्रेशंस दें। और उसका तरीका है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति के सागर हैं, उनकी शांति की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रही हैं। उसे भी आत्मा देखें, चमकती हुई ज्योति, अपने को भी चमकती हुई ज्योति, और मुझसे शांति की किरणें उस आत्मा को जा रही हैं। 1-2 मिनट ये अभ्यास करेंगे। फिर मन से कुछ विचार उसको देंगे और रोज सेम टाइम देंगे 21 दिन तक। कैसे विचार? तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, शांति तो तुम्हारी नेचर है, तुम पीसफुल हो, क्रोध तुम्हारी नेचर नहीं है, ये क्रोध तो अग्नि है, ये तो तुम्हें भी जला रही है। तुम्हारे इस क्रोध से घर में प्रेम का माहौल समाप्त हो गया है। अब तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, अब सबके लिए चित्त में प्रेम पैदा करो, हमारे घर में खुशहाली का माहौल बनाओ, ये क्रोध छोड़ दो, इस क्रोध की अग्नि को बुझा दो, तुम तो पीसफुल हो, शांत हो, भगवान के बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो इससे गुड वेव्स, पीसफुल वाइब्रेशंस, लवफुल वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को जाएंगे। क्योंकि क्रोध के भी कई कारण होते हैं। कभी कभी व्यक्ति जब ऐसा देखता है कि उसे कोई प्यार ही नहीं करता, कभी कभी व्यक्ति ऐसा देखता है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, कभी कभी वो क्योंकि बड़े हैं, घर के मालिक हैं, ये भी सोचते होंगे इनके पास तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो ये भी सोचते होंगे मैं गुस्सा करूंगा तो ये सारे मेरे कंट्रोल में रहेंगे। मतलब एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सामने वाले को गुस्सा क्यों आ रहा है। जी। अगर हम उसकी इस भावना को समझकर थोड़ा सा अपने को भी ठीक कर लें, जी। तो उसका गुस्सा भी काफी कम हो सकता है। तो इस तरह के वाइब्रेशंस जब हम 21 दिन तक उन्हें देंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड 3-4 दिन में ही उसे रिसीव करने लगेगा। और ठीक उसी टाइम जैसे सबकॉन्शियस माइंड वेट करेगा कि कुछ अच्छी चीज आने वाली है, और धीरे धीरे जब वो व्यक्ति उठेगा तो उसके मन में वही विचार आएंगे जो हमने उसे दिए हैं, और उसका माइंड पीसफुल होने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन हम उसकी भावनाओं का भी सम्मान अवश्य करें और ऐसा मौका न दें कि वो इरिटेट हो या उसका गुस्सा बढ़े। भले ही उसको 40 साल से क्रोध आ रहा हो, 50 साल से क्रोध आ रहा हो, क्रोध उसकी नेचर बन गया हो, लेकिन उसकी मूल नेचर जो पीसफुल है उसको भी जागृत किया जा सकता है, और थोड़ा सा अपने को चेंज करके भी उसको मदद की जा सकती है। बिल्कुल, मतलब दोनों चीज की जाए। जैसे आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताए, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ क्यों गुस्सा इनको आता है, यदि उन चीज़ों को भी अवॉइड किया जाए, हमारी किसी वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से यदि गुस्सा हो रहा है, और यदि हम उस चीज़ को ठीक कर लें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है, जो आप भावनाओं की बात करते हैं, कई बार हमारी मानसिकता ही बन जाती है कि ये तो बहुत क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी हैं, तो शायद हम उन्हें एक प्रकार के थॉट्स हम भेज रहे
रहे हैं कि नहीं आप गुस्सा करो, आप गुस्सा करो। तो यहाँ भी इस हमारी कॉन्शियस के लेवल पे भी, हमारी सोच के लेवल पे भी कुछ परिवर्तन जरूरी है। जिसके लिए हमने एक भावना ही बैठा ली, ये तो क्रोधी है ही, बल्कि और भी कुछ, ये तो बदलने वाला है नहीं, इसका तो अंत भी क्रोध के ही साथ होगा, ये तो क्रोध की अग्नि में जलता ही रहता है, या इसके अंदर तो क्रोध का भूत आ गया है। तो उस व्यक्ति को हम और इरिटेट करते हैं, निगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं ना उसको। चाहिए हमारे भावनाओं में ही हो, हम मुख से न बोलते हो, तो मुख से शब्दों से भी अधिक पावरफुल तो मनुष्य की भावनाएं होती है ना। तो वो व्यक्ति अगर फील भी करता हो कि मुझे बदलना है, तो वो प्रेशर फिर उसको न बदलने की प्रेरणा जैसी देता रहेगा, और वो और उसका जो क्रोध है वो कटु होता जाएगा। तो अपनी भावनाओं को भी उनके लिए बहुत अच्छी रखें कि नहीं बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ आत्मा है और क्रोध नहीं करते, ये तो बहुत शांत हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो परिवर्तन है जल्दी होगा और परिवार में और कहीं ना कहीं जैसे ये इनकी पत्नी है, तो कहीं ना कहीं प्यार से उनसे बात भी करें कि देखो बच्चे बड़े हो गए हैं और पोतरे भी हैं, उन पर क्रोध का बुरा असर पड़ता है और आप भी इससे बीमार होते जाएंगे, क्योंकि जो क्रोध करता है व्यक्ति उसको हाई ब्लड प्रेशर तो होना ही है, और भी कई हाइपरटेंशन और भी कई बीमारी, हार्ट की बीमारी भी इससे हो जाती है। तो उनसे बहुत प्यार से, जब वो अच्छे मूड में हो, तो इस तरह की बात भी करनी चाहिए कि ये अच्छा नहीं होता, अब हम सब बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर हर चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए ताकि हमारे घर में भी खुशहाली हो, क्योंकि जिस घर में खुशहाली होती है वहाँ सबका विकास होता है, और जहाँ क्रोध का दबाव होता है वहाँ सबका पतन होता है। बिल्कुल, सभी डरे सहमे से रहते हैं कि पता नहीं कब हम पे बरस पड़े। बीमारियां भी वहाँ बहुत बढ़ती हैं, तो थोड़ी प्यार से उनसे बात भी करनी चाहिए कभी ना कभी मौका देख के, तो इसका असर अवश्य होगा। बिल्कुल। भ्राता जी, ये जो हमारे पास अगला मेल आया है ये महासमुंद से है। मालिनी देवांगन लिख रही हैं कि मेरा योग तो अच्छा लगता है लेकिन मनन चिंतन नहीं कर पाती, कृपया बताएं कि मनन चिंतन को कैसे बढ़ाया जाए। और ये आगे पूछती हैं कि सिमरन, मनन, चिंतन, मंथन ये सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? कहीं ना कहीं ये बात इन्हें चेक करनी पड़ेगी कि अगर मन में व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है तो श्रेष्ठ चिंतन होगा नहीं, क्योंकि ब्रेन की शक्ति जो चिंतन कर रही है अब वो तो यूज होने लगी व्यर्थ में, वहाँ तो उसको तो यूज होना है, उसका तो क्षय होगा, उसमें तो पतन होगा, तो फिर श्रेष्ठ बातों का चिंतन नहीं होगा। इसलिए वो व्यक्ति जो बहुत प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति जो अपने को व्यर्थ से मुक्त रखता है, वो व्यक्ति जो थोड़ा सा अपने को एकांत देता है, उसका चिंतन बहुत सुंदर हो जाता है। इसकी कुछ विधि अपनाई जा सकती हैं। स्वमान के अच्छे अभ्यास, स्वमान के अभ्यास से हमारे विचार स्वतः ही सुंदर होने लगते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में, कोई मनुष्य इसको जान नहीं सकता क्या होता है, तो ब्रेन में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज खुलने लगते हैं और हमारी चिंतन धारा बहुत अच्छी शुरू हो जाती है। मेरे पास जो इसका अपना अनुभव है, तो लिखना चिंतन करने का एक सुंदर तरीका है। मान लो हम एक छोटा टॉपिक ले लें, हाउ टू बी एवर हैप्पी। सदा खुश रहना है मुझे, कैसे मैं सदा खुश रहूं, 10 बातें मुझे लिखनी हैं। 10 बातें हम 5-7 मिनट में लिख पाएंगे, इससे हमारा चिंतन प्रारंभ होगा। मुझे अपने क्रोध को जीतना है तो मैं इस पे चिंतन लिखूं, मुझे क्रोध क्यों आता है, क्रोध से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्रोध को जीतने के लिए किन किन बातों को मुझे याद रखना चाहिए। ऐसे एक एक टॉपिक लेकर उस पर लिखना शुरू करें। मान लो टॉपिक ले लें, एक छोटा सा टॉपिक, पहला टॉपिक मैं आत्मा हूँ, इसके बारे में मैं क्या जानती हूँ, 25 बातें लिख दें। 25 बातें लिखने में 5-7 मिनट ही लगेंगे, फटाफट मन में फ्लो आएगा। तो हमारे हर एक के मन में फ्लो है, एक चिंतन का फ्लो सबके पास है। कोई बुरी बात हो जाए हम सारा दिन नहीं सोचते रहते, सारा दिन सोचते हैं। तो चिंतन शक्ति सभी के पास है, चिंतन का फ्लो भी सबके अंदर है, उसे हमें एक दिशा देनी है और उसका सबसे सुंदर तरीका लिखना है। रही बात स्मरण आदि की, चिंतन मंथन, जिस चीज को हम स्मरण करेंगे यानी याद करेंगे, उस पर हमारा चिंतन अवश्य चलेगा। चिंतन एक गहरा शब्द है, मंथन उसका मोटा, मथते हैं ना दही को, उसे मक्खन निकाल, मंथन मथना मोटी स्वरूप है। और वही मंथन जब गहराई में उतर जाता है उसको चिंतन कहते हैं। और मन का काम मनन करना है, मन किसी भी चीज का विस्तार कर रहा है तो उसको मनन कहते हैं। तो पहली शुरुआत हम
स्मरण से करेंगे। जी, तो स्मरण से शुरुआत किया जाए, उसके बाद हम मनन चिंतन जो आपने कहा कि गहराई की ओर उतरते जाएंगे। पता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लिखना तो चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि हम 10 बातें 25 बातें लिखें, लेकिन वही विचार नहीं आते जो हमें लिखना है, और वो परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या लिखा जाए, और वो कहते हैं फिर कि अब हमारा मनन चिंतन नहीं चल रहा। बिल्कुल, कईयों के पास ये भी समस्या है। तो कईयों की बुद्धि ही उस तरह की होती नहीं कि किसी चीज पर वो चिंतन कर पाए। उनके लिए मैं दूसरी चीज ये कहूँगा, हमने सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुने, अभी याद रहे हों तो 5 महावाक्य बैठ के लिख लें बिना पढ़े जी। और मान लो अच्छी तरह याद रहे, बहुत अच्छी तरह हमने ईश्वरीय महावाक्य गुड फीलिंग में सुने, या दोबारा उनको पढ़ लें और 10 लाइनों में उनका सार लिख दें। ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा कि आज जो ईश्वरीय महावाक्य थे उसमें शिव बाबा हमें क्या कहना चाहते थे, 10 लाइनों में हमने लिख लिया। या हमारे पास ईश्वरीय महावाक्यों की पुस्तकें हैं, उनमें से एक महावाक्य के जो पूरा डिटेल है, जिसको हम अव्यक्त मुरलियाँ कहते हैं, वो ले लें और उसमें बहुत बड़ी हो तो आधी पढ़ें, छोटी हो तो पूरी पढ़ें, उसका सार लिखें या उसकी वो पॉइंट्स लिखें जो हमें बहुत अच्छी लग रही हैं। इससे हमारा चिंतन बढ़ने लगेगा। तो स्मरण, लेखन, अध्ययन, ये तीनों चीजें मिलकर हमारे चिंतन को बढ़ाए। डाल्टेनगंज से प्रोफेसर महेंद्र पाल सिंह जी लिख रहे हैं कि मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूं और काफ़ी समय से ब्रह्मा कुमारीज के भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स में भाग लेता रहा हूं। मुझे ब्रह्मा कुमारीज बहनों की सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात छोड़कर, और वो है सृष्टि का महाविनाश। मैं ये मानता हूँ कि विनाश की बात करके हम लोगों की खुशी छीन लेते हैं, उनमें खौफ पैदा कर देते हैं। आजकल लोग वैसे ही बहुत तनाव में रहते हैं और कई प्रकार के भय में जीते हैं। ऐसे में एक और भय से उन्हें रूबरू कराना उचित नहीं लगता। यदि हो सके तो इस बात पर ध्यान दें। बाकी आपकी सभी बातें बहुत अच्छी हैं। प्रोफेसर साहब की बात तो बहुत अच्छी है। कोई लोग तो बल्कि विनाश की बात सुन के बड़े खुश हो जाते हैं, अरे अब सब कुछ नष्ट होने वाला है इसलिए एंजॉय करो सब कुछ। लेकिन ये भी ठीक है कि कुछ लोगों को डर पैदा हो जाता है। तो हम तो एक समय की पहचान दे रहे हैं कि देखिए ये 5000 साल का जो खेल है ये पूरा होने को आया है। तो जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, ऐसे 5000 साल के बाद ये चक्र पुनः सतयुग की ओर जा रहा है। तो इससे पहले ये जो गंदगी है, ये जो पाप है और जो पापी हैं और निगेटिविटी है, तमो प्रधानता है, संसार में जो अंधकार छाया हुआ है, इसकी समाप्ति होगी, इसका परिवर्तन होगा, उसको महाविनाश कहते हैं। वैसे मनुष्य ने एटम बॉम्ब्स बना ही लिए हैं अपने को नष्ट करने के लिए, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम और न जाने कितनी मिसाइल्स बना ली हैं। तो मनुष्य उस ओर खुद ही बढ़ रहा है। हम तो केवल उन्हें पहचान दे रहे हैं कि ऐसा विकराल समय आने वाला है, उसकी आप तैयारी करो। क्योंकि अगर अचानक आपको पानी ना मिले, पानी बंद हो जाए और आपकी टंकी खाली हो, आपने घर में एक बाल्टी भी नहीं रखा, तो पीने के लिए भी आपको मुश्किलात हो सकती है ना। इसलिए हम परमात्मा का संदेश दे रहे हैं कि इस महाविनाश से पहले आपको परमात्म मिलन का सुख लेना है। इस परमात्म मिलन के साथ आपको स्वयं में वही परफेक्शन लानी है जो पहले थी। इस परफेक्शन में आपको संपूर्ण प्योरिटी को एंजॉय करना है। तो जो आपकी ओरिजिनल स्थिति थी उसी को आपको पुनः लाना है। अगर आप वो नहीं लाते तो आपको अनेक कष्टों से गुजरना पड़ेगा। तो हम तो मनुष्यों को कष्टों से बचाने के लिए एक मैसेज देते हैं कि ऐसा विकराल काल आ रहा है, आप अपनी तैयारी कर लो। तो एक सुंदर बात भ्राता जी आपने कही कि हम जानकारी दे रहे हैं ताकि आप उस समय को कैसे सही ढंग से उसमें आप सरवाइव कर पाएं या सही ढंग से उस समय को निकाल पाएं। लेकिन भ्राता जी, कई प्रकार के भविष्यवक्ता भी हुए हैं, नास्ट्रेडमस हुए और कई भविष्यवक्ता, उन्होंने भी विनाश की बात कही। तो कहीं ना कहीं वो बात फेल हुई। तो मुझे लगता है कि इनके मन में ये बात होगी, कईयों के मन में ये बात होगी कि उन्होंने जब कहा था कि 2000 में विनाश हो जाएगा, या अन्य भविष्यवक्ताओं ने जैसे अभी कहा था कि 2012 में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ पैदा कर देती है, डर पैदा कर देती है, और लोग अपनी जो दिनचर्या है उसमें अपसेट हो जाते हैं, उनकी सोच में विकृति आ जाती है। तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना होगी। तो कहीं ये बात भी तो वैसी ही नहीं है जो ब्रह्मा कुमारियां कह रही हैं। बिल्कुल, इसमें एक रहस्य और है कि महाविनाश से पहले
अब इस महाविनाश का, क्योंकि कलयुग का अंत माना महाविनाश, लेकिन उसके बाद सतयुग भी तो आना है ना। सृष्टि का अंत नहीं होना है, एक चक्र का अंत होना है। एक साइकिल समाप्त होकर दूसरा साइकिल प्रारंभ होगा। तो सतयुग आना है और सतयुग की स्थापना विनाश से पहले होनी है। ये रहस्य है। ऐसा नहीं विनाश हो जाएगा और फिर स्थापना की जाएगी, क्योंकि ये स्थापना बहुत गुह्य रहस्यों से भरी हुई है। मनुष्य को देवता बनाना है, मनुष्य को परफेक्ट बनाना है। तो यदि केवल भ्राता जी केवल स्थापना की ही बात की जाए, यदि मैं इनकी तरफ से बात करूं तो क्या अच्छा नहीं होगा विनाश को एक तरफ रख दिया जाए, यदि केवल स्थापना की बात की जाए? बिल्कुल अच्छी बात है कि हम विनाश को एक तरफ रख के एक स्थापना का कार्य हो रहा है। एक गोल्डन वर्ल्ड इस धरा पर हमें लाना है, जो परमात्मा कर रहे हैं हम सब के द्वारा। तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक ये पुराना मकान तोड़ा नहीं जाएगा। ये गॉडली प्लानिंग है। और इस विनाश को हम विनाश न कहकर एक परिवर्तन की प्रक्रिया कहेंगे, क्योंकि गोल्डन एज में सब कुछ सतो प्रधान होगा, तो न पाप होगा न पापी होंगे। इसलिए उनसे छुटकारा होना आवश्यक है और उनसे छुटकारे का नाम ही महाविनाश है। पर कहीं ना कहीं ये महाविनाश बहुत कल्याणकारी होगा। भ्राता जी, एक प्रश्न इनका तो नहीं है, लेकिन मैं सभी दर्शकों की ओर से पूछना चाहूँगा कि ये जो महाविनाश की भविष्यवाणी है या बात है जो ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं, ये ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं या भगवान कहते हैं? किसकी प्लानिंग है? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सुंदर पूछी और सबको जानने योग्य है कि ये तो भगवान की एक प्लानिंग है, कलयुग को समाप्त करा के सतयुग की स्थापना करना। क्योंकि वैसे भी भगवान की 3 रचना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर महादेव, तो महादेव के द्वारा विनाश तो होना ही है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना तो होनी है। तो दोनों का बिल्कुल इंटरलिंक है। इसलिए ये तो भगवान के महावाक्य हैं, न किसी भविष्यवक्ता ने ये कहा, न किसी वैज्ञानिक गणित के आधार से हम ये कैलकुलेट करके कह रहे हों, ना किसी ज्योतिषी की बात को मानकर हम ये कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, स्वयं ये गॉडली प्लानिंग है। लेकिन भगवान कोई डेट नहीं बताते कभी भी कि इस डेट पे सब कुछ विनाश होगा, क्योंकि विनाश एक डेट पर होगा भी नहीं। विनाश की प्रक्रिया लंबी होगी, वो धीरे धीरे परिवर्तन के रूप से होगा, इसलिए उसमें कई साल लगेंगे। चलिए, तो प्रोफेसर साहब को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक गॉडली प्लानिंग है और परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वैसे भी वृक्ष जब पुराना हो जाता है तो गिरता है और नए वृक्ष की वहां पे शुरुआत होती है। तो जस्ट एक परिवर्तन की प्रक्रिया है और इसमें सब कुछ बदलेगा जी। प्रकृति बदलेगी, धरती का स्थूल स्वरूप बदलेगा, एंगल बदलेगा और सागर की सीमाएं बदलेंगी। तो ये एक विशाल प्रक्रिया होगी। जी 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 जी। चलिए भ्राता जी, आज आपने जितनी भी तमाम जानकारियां दी, निश्चित रूप से हमारे सभी दर्शक इससे संतुष्ट हुए होंगे, उनके मन के बहुत सारे प्रश्न दूर हुए होंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, लास्ट में जो चर्चा हमारी चल रही थी, वास्तव में विनाश न कह के परिवर्तन कहना ज़्यादा उचित होगा। और हम सब जानते हैं कि सृष्टि परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तन हो रहा है हमारे जीवन में भी तो प्रकृति में भी। और जब वायु दूषित हो जाए, जल दूषित हो जाए, पूरा वायुमंडल दूषित हो जाए, तो हम सब भी यही चाहते हैं कि हम एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में पहुँचे, जहाँ सब कुछ बहुत ही सतो प्रधान हो, सुंदर हो। तो वास्तव में विनाश नहीं, लेकिन एक परिवर्तन की प्रक्रिया परमात्मा के द्वारा होनी है। और वास्तव में प्रकृति में जितनी भी विकृतियां आ गई हैं, उन सब का दूर होना भी बहुत आवश्यक है ही। बहुत गहन चिंतन की बात है, विचारणीय बात है। हम सबको इस पर विचार अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयारी भी अवश्य करना चाहिए, बिना डरे, बिना भय के। क्योंकि जिस प्रकार मृत्यु एक अंतिम सत्य है, उसी प्रकार सृष्टि का परिवर्तन भी एक सत्य है, जिसे हम सबको स्वीकार करना ही होगा और उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से